दोस्तों, आज के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पंकज ऐस एकेडमिक और ये है न्यूज़ ऑडियो समरी। तो आज की जो मेन न्यूज़ है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला न्यूज़ है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू स्टैंडर्ड्स आईएस 18590 एंड आईएस 18606 टू एनहांस द सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं नए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जिसको आप बीआईएस के नाम से भी जानते हैं, इसने क्या है व्हीकल सुरक्षा के लिए दोनों मानक तैयार किए हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है द इंडियन एयर फोर्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये तरंग शक्ति। इट विल बी हेल्ड इन जोधपुर और पहले वीक ऑफ अगस्त में होगी ये। ठीक है। तो जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा डेजर्ट वाली एरिया, रेगिस्तान वाली एरिया, तो यहाँ पे एक्सरसाइज करना काफी इजी हो जाता है। तीसरी न्यूज़ जो है वह इसरो हैज अराइव्ड सक्सेस सॉरी इसरो हैज अचीव्ड सक्सेस इन द लैंडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसको हम आरएलवी भी बोलते हैं। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि आरएलवी क्या होता है तो आपको क्या टिक मारना पड़ेगा? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। और इसका नाम क्या है? पुष्पक। तो ये चीजें याद रखनी है, पहला तो आरएलवी, दूसरा पुष्पक। तो आरएलवी का जो नाम है जो इसरो ने दिया है उसका नाम क्या है? पुष्पक। और ये कहाँ से लिया गया है? जो पुष्पक विमान आप सुनते हैं ना रामायण में, तो वहां से इसका नाम लिया गया है। तो ये थर्ड टाइम है, तीसरी बार यूजुअल लॉन्च व्हीकल का जो है लैंडिंग कराया गया है। ठीक है। ये लैंडिंग एक्सपेरिमेंट है। और ये इम्पोर्टेंट किस लिए है? भारत जो अपना स्पेस पे इंसान भेजना चाह रहा है ना, ह्यूमन इंसान, ह्यूमन जो है इसरो भेजना चाह रहा है स्पेस में, उसके लिए ये आरएलवी एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि जो मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है एंड सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? समीर भी जानते हैं। उन दोनों ने क्या किया है? एक एमओयू साइन किया हुआ है। किस लिए? वायरलेस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। इसके लिए इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है। तो याद रखना हमें क्या? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च, समीर, इसने जो है भारतीय सेना के साथ वायरलेस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए एमओयू साइन किया हुआ है। अगली न्यूज देखते हैं हम जो कि लोकसभा से संबंधित है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज यानी सोमवार को स्टार्ट हुआ। तो सोमवार कब था? कल था, अर्थात 24 जून को स्टार्ट हुआ था और ये कब तक चलेगा? 3 जुलाई तक चलेगा। ठीक है। अगला देखो, फोर ऑफिसर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज हैव won a record of 32 medals at the 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स हेल्ड इन सेंट ट्रोपोज, फ्रांस। तो कहाँ पे चल रहा है ये वर्ल्ड मेडिकल गेम्स? सेंट ट्रोपेज, फ्रांस में चल रहा है। और 32 मेडल जीता है इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने। अगला देखो, अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से आईसीसी टी20 चैंपियनशिप में हरा दिया। ठीक है, जो सुपर 8 का मैच चल रहा है। और जो कल का मैच हुआ था उसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया है। ठीक है। तो इस तरह से जो सुपर 8 का मुकाबला वो काफी टक्कर का हो गया है। और अब ऑस्ट्रेलिया को इवन क्वार्टर फाइनल्स में खेलने के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगला देखो, द एक्साइटिंग मैच बिटवीन जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड इन यूरो कप 2024 एंडेड इन 1-1 ड्रॉ। तो इस मैच में क्या हो गया? 1-1, दोनों टीमों ने एक एक गोल करके ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट, ई मेडिकल फैसिलिटी जो है वो लॉन्च किया गया है। किसके किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो ये ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी है। अर्थात आप ई मेडिकली सॉरी मतलब इस वीजा के लिए जो है आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई कर सकते हो। अगला देखो, सीनियर टीडीपी एमएलए अयन्नू पतरूदू चिंतकलाया हैज बिकम द थर्ड स्पीकर ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। तो अगर एक बार पीसीएस में पूछा गया था, उसमें मैचिंग में आया था किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली के न्यूली अपॉइंटेड स्पीकर्स को मैच कराना था, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। तो इसके लिए ये जो है पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश में अभी नए नए इलेक्शन हुए थे, आपको पता होगा। और जब भी नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है तो उसका नया नया असेंबली का स्पीकर भी चुना जाता है। तो आपको क्या रखना है यार? टीडीपी, जिसके चंद्रबाबू नायडू जो है सीएम बने हैं। तो टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, उसके जो कौन है? अयन्नू पतरादू चिंतकलाया, वो जो है क्या बने हुए हैं? लोग सॉरी स्पीकर बन गए हैं। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण समाचार घटनाएं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थी। सुनते रहिए आप पंकज IAS एकेडमी की ऑडियो समरीज और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। आपको पता है कि ये ऑडियो समरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप जब भी सोने जा रहे हैं, वॉशरूम में हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में, मेट्रो में,
और ठीक है, ड्राइव कर रहे हैं तो आप ईयरफ़ोन लगा के इस ऑडियो समरी को सुन के आप अपनी पूरी न्यूज़ जो है डेली की कवर कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए। देखते रहिए और सुनते रहिए पंकज आईएएस अकेडमी को। धन्यवाद।